भाइयों और बहनों, आज हमारे देश में सबसे महंगी चीज क्या है? न सोना, न जमीन, बल्कि डिग्री का भ्रम। एक तरफ लाखों नौजवान आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस की डिग्री लेकर घूम रहे हैं। दूसरी तरफ उसी देश में माँ अपने बेटे के लिए रोज रोटी जोड़ रही है। आज हर गली में नामी संस्थान है, पर किसी के अंदर नामी विचार नहीं। हर घर में दीवार पर लटका सर्टिफिकेट है, पर दिल में लटका है डर। अब आगे क्या? हम भूल गए हैं कि शिक्षा नौकरी के लिए नहीं, न्याय के लिए होती है। शिक्षा तुम्हें सिस्टम का गुलाम बनाने के लिए नहीं, सिस्टम को प्रश्न करने के लिए होती है। मगर आज के ब्रांडेड यूनिवर्सिटी बच्चों को विचारक नहीं, भविष्य का क्लर्क बना रही हैं। नामी डिग्री का मतलब यह नहीं कि तुम समझदार हो, मतलब यह कि तुमने सिस्टम के झूठ को अच्छे से याद कर लिया है। तुमने सवाल नहीं किए, बस सही वक्त पर सही उत्तर रटा। यही कारण है कि देश में शिक्षितों की भीड़ है, पर विचारकों का अकाल। भाइयों और बहनों, बेरोजगारी का असली कारण नौकरी की कमी नहीं है, बल्कि कौशल की मौत है। हमने हर बच्चे को कहा, पढ़ लो, डिग्री ले लो, काम अपने आप मिलेगा। और अब पूरा देश पूछ रहा है, काम कहाँ है? आईआईटी, आईआईएम से पास हुए हजारों छात्र अब फ्रीलांसर या डिलीवरी बॉय बने हुए हैं। जिनके पास टॉपर की फोटो थी, अब उनके पास सिर्फ लोन का नोटिस है। यह विकास नहीं, यह दासता का आधुनिक रूप है। जब शिक्षा बाजार बन जाती है, तो विद्यार्थी ग्राहक बन जाता है। और ग्राहक को सच नहीं चाहिए, उसे चाहिए सर्टिफिकेट जो बिके। यही कारण है कि अब डिग्री मिलती है, पर समझ नहीं। क्लासरूम मिलते हैं, पर विचार नहीं। लैब मिलती है, पर जिज्ञासा नहीं। भाइयों और बहनों, इस पूरे सिस्टम ने युवा की आत्मा को मरा हुआ घोषित कर दिया है। उसकी सोच को मार्क्स की कैद में डाल दिया है। और फिर उसे कहा, अब तुम सफल हो। नहीं, जो सोच नहीं सकता वो सफल नहीं, सस्ता होता है। जो देश अपने युवाओं को सोचने से डराता है, वो देश कभी महान नहीं बन सकता। आज भारत का असली शत्रु पाकिस्तान या चीन नहीं, भारत का असली शत्रु है डर, रटने की संस्कृति और झूठे ब्रांडों की गुलामी। शिक्षा मंत्रालय नहीं, चेतना मंत्रालय चाहिए। यूनिवर्सिटी नहीं, सत्य के आश्रम चाहिए। हमें ऐसे संस्थान चाहिए जो बच्चे से पूछें, तू कौन है, तेरा उद्देश्य क्या है, न कि तेरे मार्क्स कितने हैं। भाइयों और बहनों, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी जब तक शिक्षा सच्ची नहीं होगी। और सच्ची शिक्षा वही है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाए, न कि नौकरी का दास। याद रखो, डिग्री तुम्हें पहचान नहीं देती, तुम्हारा विवेक देता है। नौकरी तुम्हें रोटी देती है, पर अर्थ नहीं देती। और जो जीवन में अर्थ नहीं, वही सबसे बड़ा अकाल है। इसलिए आज मैं हर नौजवान से कहता हूँ, भीड़ में डिग्री मत खोजो, भीड़ से बाहर निकलकर दिशा खोजो। क्योंकि जो दिशा समझ गया, वही अपने भाग्य का निर्माता बन गया। यह भाषण सीधा हमला है भारत के झूठे शिक्षा व्यवसाय पर, जो आत्मा की जगह सर्टिफिकेट बेच रहा है। यह चेतावनी है, अगर अब भी भारत ने नाम की जगह ज्ञान को महत्व नहीं दिया, तो भविष्य की पीढ़ी डिग्री लेकर भीख मांगेगी। भाइयों और बहनों, आज भारत की गलियां भरी हैं डिग्री वालों से, पर खाली हैं विवेक वालों से। हर गली में एक इंजीनियर है, पर कोई विचारक नहीं। हर घर में एम टे एम पार्ट बी टे बी टेक है,
पर किसी के पास स्वयं को समझने की क्षमता नहीं। शिक्षा का मतलब था आत्मज्ञान, लेकिन हमने उसे बना दिया है रोजगार का टिकट। और रोजगार भी कैसा? 15,000 की नौकरी और 15 लाख का लोन। अब बच्चा नहीं सीख रहा, बस EMI का गुलाम बन रहा है। ये सिस्टम चाहता है कि तुम सोचो मत, बस लाइन में लगो। 10वीं के बाद ये करो, 12वीं के बाद वो करो। ये सब एक मशीनी जुलूस है जिसमें आत्मा का दम घुटता है। स्कूल अब सच का मंदिर नहीं, सूचना का शवगृह बन चुके हैं। भारत का युवा आज सबसे बड़ा पीड़ित है, क्योंकि उसे आज़ादी का झूठा सपना दिखाया गया। उसे कहा गया, पढ़ो, नौकरी मिलेगी। और अब वो देख रहा है, पढ़ने के बाद भी कोई सम्मान नहीं, कोई दिशा नहीं। बेरोजगार युवा सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक रूप से भी भिखारी बना दिया गया है। यही कारण है कि अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब विचार को दबाया जाता है तो हिंसा जन्म लेती है। बेरोजगार युवा अब हथियार उठा रहा है, क्योंकि उसके हाथों से किताबें छीनी गईं और दिल से आशा छीन ली गई। जो स्कूल सवाल पूछने वाले बच्चों को चुप कराते हैं, वही जेल बाद में अपराधियों से भरते हैं। जो कॉलेज सोचने की जगह रटने की पूजा करवाते हैं, वही समाज बाद में बुद्धिहीन भीड़ से भर जाता है। शिक्षा अगर नौकरी के लिए है तो फिर जानवर भी पढ़े, क्योंकि काम तो वो भी करता है। मनुष्य की शिक्षा का अर्थ है समझना, महसूस करना और उठ खड़ा होना अन्याय के विरुद्ध। लेकिन आज हमारे विश्वविद्यालय करियर पैदा कर रहे हैं, चरित्र नहीं। हर बच्चा जानना चाहता है, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। कोई नहीं पूछता मैं कौन हूँ और मैं क्यों जी रहा हूँ। भाइयों और बहनों, जब शिक्षा सत्य से कट जाती है तो वही सबसे खतरनाक विश्व बन जाती है। आज भारत में डिग्रियां झंडे की तरह फहरा रही हैं, पर धरती पर मानवता का शव पड़ा है। यही कारण है कि रिश्वतखोरी बढ़ी, रेप बढ़े, लोन फ्रॉड बढ़े, नशा बढ़ा, क्योंकि अशिक्षित आत्मा जब तकनीकी ज्ञान पाती है तो अपराध वैज्ञानिक हो जाता है। अब अपराध सड़क पर नहीं, सिस्टम की फाइलों में लिखा जा रहा है। MBA वाला लूट रहा है बैंक, डॉक्टर काट रहा है शरीर और इंजीनियर बना रहा है हथियार। ये शिक्षा नहीं, संस्कार का पतन है। मैं आज देश के हर माता पिता से कहता हूँ, अपने बच्चे को रटने नहीं, रुक कर सोचने की आदत दो। उसे डिग्री नहीं, दिशा दो, क्योंकि जब दिशा मरती है तो मनुष्य भीड़ बन जाता है। भाइयों और बहनों, हमें चाहिए नई शिक्षा नहीं, नया दृष्टिकोण। और वो दृष्टिकोण तब आएगा जब पढ़ाई फिर से प्रश्न बनेगी, जब बच्चे डर के बजाय जिज्ञासा से जीने लगेंगे। यही असली आज़ादी होगी, यही भारत की मुक्ति होगी। और याद रखो, जो राष्ट्र अपने बच्चों को सोचने नहीं देता, वो राष्ट्र सड़ने लगता है। आज भारत या तो सोचने की हिम्मत करेगा या डिग्रियों के नीचे दबकर मर जाएगा। यह सिर्फ भाषण नहीं, एक चेतावनी है। भारत अगर अब भी अपने शिक्षा माफिया, कोचिंग व्यवसाय और रोजगार के झूठे मायाजाल से बाहर नहीं निकला, तो अगला युद्ध हथियारों से नहीं, मानसिक दासता से हारा जाएगा। भाइयों और बहनों, आज भारत में लाखों युवाओं के पास डिग्रियां हैं, पर काम नहीं है। करोड़ों के पास प्रमाण पत्र हैं, पर कोई कौशल नहीं है। हमने शिक्षा को व्यापार बना दिया और व्यापार को ही शिक्षा कहने लगे। अब बच्चा नहीं सीखता, सिस्टम उसे ट्रेन करता है गुलाम बनने के लिए। जो शिक्षा विवेक नहीं देती, वो शिक्षा नहीं, वो मानसिक दासता का टूल है। आज बच्चे स्कूल में किताबें रट रहे हैं, लेकिन जीवन नहीं समझ रहे। उन्हें बताया जाता है कि नौकरी ही सफलता है, पर यह नहीं बताया जाता कि सोचना और समझना ही जीवन है।
देश में यूनिवर्सिटी नहीं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जहां शिक्षक नहीं, डीलर बैठा है जो बच्चे के दिमाग को बेचता है। हर परीक्षा एक ऑक्शन बन चुकी है जहां नंबर के नाम पर विवेक की हत्या होती है। और यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमने सिस्टम को भगवान मान लिया। हमने कहा सिस्टम जैसा है वैसा ही चलेगा। मगर भाइयों, अगर सिस्टम तुम्हें सोचने नहीं देता तो वह देशद्रोही सिस्टम है। आज भारत के युवाओं में सबसे बड़ा डर है, अगर मैं सोचना शुरू कर दूं तो समाज मुझे गलत ठहराएगा। यह डर ही असली बेरोजगारी है। बेरोजगार केवल वही नहीं है जिसके पास नौकरी नहीं, बेरोजगार वो भी है जिसके पास विचार नहीं। असली भारत वही बनेगा जब बच्चा रटने की जगह प्रश्न पूछना सीखेगा, जब टीचर मार्क्स नहीं मानवता सिखाएगा, जब एजुकेशन सिस्टम डिग्री नहीं दिशा देगा। आज जरूरत है एक विवेक क्रांति की। न नई यूनिवर्सिटी चाहिए, न नए कॉलेज चाहिए, नया सोचने वाला भारत। वो भारत जो डरे नहीं, जो बोले मैं वही सीखूंगा जो मुझे सच के करीब ले जाए। भाइयों और बहनों, जो शिक्षा विवेक न दे सके, जो रोजगार विवशता में बदले और जो सिस्टम इंसान को इंसान न रहने दे, ऐसे सिस्टम को तोड़ना ही राष्ट्र सेवा है। इसलिए आज मैं कहता हूँ, डिग्री नहीं दिशा चाहिए, करियर नहीं चेतना चाहिए, और नौकरी नहीं स्वतंत्रता चाहिए। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक सच कहना चाहता हूँ। भारत को आज जिस व्यक्ति की सोच चाहिए वह है आचार्य प्रशांत जैसी चेतना। अगर आचार्य प्रशांत आज भारत के प्रधानमंत्री होते तो देश में डिग्री नहीं दिशा का युग शुरू होता। यूनिवर्सिटी में मार्क्स नहीं मानवता पढ़ाई जाती। बच्चा रटने के लिए नहीं समझने के लिए स्कूल जाता। वो कहते हैं शिक्षा वो है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाए और नौकरी वो है जो तुम्हारे विवेक को मार दे तो वह गुलामी है। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो सबसे पहले कोचिंग माफिया और रटने की जेलें तोड़ दी जाती। भारत के हर गांव में ज्ञान केंद्र बनते जहां कंप्यूटर से ज्यादा जरूरी होता आत्म समझ, जहां बच्चा पाइथन भी सीखता और अपने क्यों का उत्तर भी, जहां टेक्नोलॉजी और दर्शन एक ही कक्षा में होते। अगर आचार्य प्रशांत प्रधानमंत्री होते तो बेरोजगारी का इलाज नौकरी से नहीं साक्षरता से, सच्चाई से और कौशल से होता। हर बच्चा फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करता, सरकार से नहीं अपने ज्ञान से आत्मनिर्भर बनता। भाइयों और बहनों, आचार्य प्रशांत ने जो कहा है वो भारत का भविष्य है। जो सोच नहीं सकता वही बेरोजगार है, और जो सोच सकता है उसे किसी सरकार की जरूरत नहीं। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो हर स्कूल में प्रश्न दिवस होता, हर गांव में सत्य संवाद, हर मंत्रालय में चेतना आयोग, और हर बच्चा यह जानता कि जीवन परीक्षा नहीं अन्वेषण है। भाइयों और बहनों, आज हमें वही शिक्षा चाहिए जो मनुष्य को मशीन नहीं मुनि बनाए। वही भारत बनेगा जो सोचने की हिम्मत करेगा। चलिए मैं कहता हूँ, अगर आचार्य प्रशांत प्रधानमंत्री होते तो भारत सबसे बड़ा नहीं सबसे जागृत राष्ट्र बनता। यह भाषण भारत के लिए एक दर्शन है जहां प्रधानमंत्री का अर्थ सत्ता नहीं बल्कि सत्य की सेवा होता, जहां शिक्षा का अर्थ रटना नहीं बल्कि मनुष्य को पुनः मनुष्य बनाना होता।